हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT ज्योग्राफी फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वे एक विशेषज्ञ की तरह समस्या को हल कर रहा है। वे लता मंगेशकर की तरह बहुत अच्छा गा रही है। जैसे कथन निम्नलिखित में से किस तरीके को दर्शाते हैं जिसका उपयोग एक बच्चे के द्वारा किए गए अनुकरण को बल देने के लिए किया जाता है? तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष प्रशंसा या इनाम प्रदान करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में खोजपूर्ण अधिगम को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? छात्रों के साथ परस्पर क्रिया करने का अपना मूल तरीका अभिसारी या अपसारी दोनों प्रकार के प्रश्नों को उपयोग करते हुए प्रश्न पूछना होना चाहिए और अपने छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया से ज्यादातर छात्र छात्र परस्पर क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मयंती कक्षा 4 में पढ़ रही है। वे कक्षा के पाठों का पालन करने में सक्षम है, लेकिन जब मौखिक परीक्षा में शिक्षक उससे प्रश्न पूछती है तो वे उत्तर नहीं दे पाती है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षिका अपने अधिगम का आकलन किस प्रकार कर सकती है? परिवर्तन करके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे शिक्षण प्रणाली से बहिष्कृत होने के जोखिम में हैं? विकलांग बच्चे, वंचित वातावरण से आए बच्चे या बालिकाएं? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के संदर्भ में व्यक्तित्व को माना है? तो वह कार्ल जंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलाज निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसी गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मक कौशल कम हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। थिएटर नाटक प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? सामाजिक आयोजन का उन्मूलन या प्रसिद्ध हस्तियों की कहानी? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के एक अच्छे संकेतक की विशेषता है? यह शिक्षकों को उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, यह अपने मूल्यों की तुलना एक मानक से करने में मदद करता है, यह समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत भाषा शिक्षण के तरीके विभिन्न प्रकार के मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित हुए हैं। उन कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख है? एक विशेष समाज पर समाज की जरूरतें, भाषा क्या है इसकी समझ और बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डैश तथा डैश परस्पर आश्रित कौशल है जिसमें डैश तथा डैश की प्रक्रिया आपस में गुथी होती है। तो वह सुनना, बोलना, विचार और समझ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम के लिए थीम शुरू करने से ठीक पहले एक शिक्षक के मन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उठता है? क्या मैंने गतिविधि क्षेत्रों को व्यवस्थित कर लिया? क्या मेरी सभी शिक्षण अधिगम सामग्री इस थीम के लिए तैयार है? मैं अपने बच्चों का निरीक्षण तथा आकलन कैसे करूंगा? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3 वर्ष की आयु तक बच्चों में संवेदी और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकास है? श्रवण, दृश्य, घ्राण तथा गतिज अनुभवों के माध्यम से 5 इंद्रियों का विकास, अपनी सजगता को नियंत्रित और समन्वित करना सीखना। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि हम ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं और अनुमान के नियमों का उपयोग करके ये सिद्ध करते हैं कि दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, तो हम यदि किसी प्रकार के तर्क का उपयोग कर रहे हैं तो आगमनात्मक तर्क और निर्गमक तर्क। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कविता लिखते समय कविता में प्रयुक्त पंक्तियों की लंबाई भी काव्य लय भावना को बनाए रखने के लिए सावधानी से चुनी जाती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके साथ गणित का संबंध दर्शाता है? तो यह साहित्य। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषा में पठन का उपागम है? नाद विद्या, फोनिक्स या देखो और कहो? तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करना शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की विशेषताओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस विशेषता का वर्णन करता है? नंबर 1, जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं पर पढ़ाते हैं तो
आप उन छात्रों से जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा है उसका वर्णन करने के लिए कह सकते हैं। जब आप भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते हैं तो आप छात्रों से उनके राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता लगाने के लिए कह सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यदि हम सामाजिक विज्ञान में विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं? तो यदि जंगल ही नहीं होंगे तो धरती कैसे होगी? क्या वनों की कटाई के बिना बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने का कोई तरीका है? तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये कथन है एक डैश है, प्राकृतिक नियम, तथ्य। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों को जानकारी का पता लगाने तथा एकत्रित करने के लिए माता पिता, बड़ों तथा समुदाय के सदस्यों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है? बड़ों से पूछना कि जब वे बच्चे थे तो कौन से खेल खेलते थे, और अपनी दादा दादी से पूछना कि जब वे 8 से 9 साल के थे तब वे कहाँ रहते थे। तो दोनों ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। खो खो कबड्डी जैसे खेलों में जगह का सही ढंग से उपयोग करने की जानकारी तथा समझ दोनों होनी चाहिए। ये कथन वास्तविक जीवन परिस्थिति में डैश की भूमिका को निभाता है, तो वह गणित। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT ज्योग्राफी फीमेल 2021 में टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।